हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसके बारे में बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं है कि इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी कौन सा एसी सही रहेगा। दिल्ली, राजस्थान, यूपी जैसे जगहों पर कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है और ऐसे में धीरे धीरे एसी की डिमांड अपर क्लास के लोगों से लेकर मिडिल क्लास के लोगों तक पहुंच गया है। लेकिन अभी भी लोगों को टेक्निकल चीज़ों के बारे में सही जानकारी नहीं है कि कौन सा एसी उनके घर के लिए सही साबित हो सकता है और क्यों। अगर पंखा खरीदना हो या कूलर ख़रीदना हो तो आसान है, लेकिन अगर किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को एसी ख़रीदना हो तो उसे वो बहुत इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर ख़रीदता है, जैसे कि एसी कितने प्राइस तक का होना चाहिए, कितने स्टार का होना चाहिए, दिन में कितने घंटे इस्तेमाल करना है। अगर आप एसी का इस्तेमाल दिन में 1 या 2 घंटे करने वाले हैं तो आप किसी भी ब्रांड और कोई भी एसी खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे आपके बजट पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दिन में 10 से 12 घंटे एसी का इस्तेमाल करना है तो आपको एसी के ब्रांड और रेटिंग के साथ साथ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी ध्यान में रखना होगा, और ऐसे कंडीशन ये टिप्स आपके लिए सबसे बेहतर हैं। तो गाइज़, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी क्या होते हैं। नॉर्मल और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इन्वर्टर एसी को लेकर छोटा सा कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों में देखने को मिला है। अगर कोई पहली बार एसी खरीदने जाता है बिना इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल किए, तो उसे इन्वर्टर एसी के मतलब समझ में आता है कि एक ऐसा एसी जो कि इन्वर्टर बैटरी से भी चलाया जा सकता है। लेकिन इन्वर्टर एसी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। जब भी किसी एसी एक निश्चित टेम्परेचर जैसे कि 18 या 20 या 25 पर सेट करने ऑन किया जाता है तो उसका कंप्रेसर रूम को उस निश्चित टेम्परेचर पर लाने के बाद बंद हो जाता है, और भी जैसे ही रूम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है कंप्रेसर फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये सभी नॉन इन्वर्टर एसी में होता है, लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता। इनमें जब भी एसी को किसी निश्चित टेम्परेचर पर सेट कर दिया जाता है और कंप्रेसर रूम को निश्चित टेम्परेचर पर लाने के बाद बंद नहीं होता। कंप्रेसर धीरे धीरे चलता रहता है और जैसे ही रूम का टेम्परेचर कम होता है ये अपना परफॉर्मेंस बढ़ाकर रूम टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। अगर आप पहली बार एसी खरीदने जा रहे हैं तो आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर एसी खरीद पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर सकते हैं। आपने ट्रेन इंजन को ज़रूर देखा होगा। अगर वह किसी स्टेशन पर खड़ा होता है तो उसे बंद नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर इंजन बंद करके फिर से स्टार्ट किया जाता है तो उसमें डीजल ज़्यादा खर्चा होता है, और ये प्रोसेस सभी इंजन्स के लिए होता है, चाहे वो डीजल इंजन हो या इलेक्ट्रिक। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो उसमें कंप्रेसर ऑन और ऑफ होता रहता है, और इससे एसी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है और इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। जबकि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से एसी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और ऐसे आप बिजली बचा सकते हैं। अगर आप डेली 10 से 12 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आप इन्वर्टर एसी के माध्यम से साल में 30% बिजली बचा सकते हैं, जबकि आपको नॉन इन्वर्टर में ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मार्केट में ये सोचकर जा रहे हैं कि 5 स्टार एसी लेना, और अगर आप एक नॉन इन्वर्टर 5 स्टार एसी खरीदते हैं तो आप उससे अच्छा एक 3 स्टार इन्वर्टर एसी खरीद लें। इससे आपको बेनिफिट होगा और आप पैसे बचा पाएंगे। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।